नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, 28 जून 2018 के एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन द्वारा बीएड धारियों को 1 to 5 में शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित कर दी गई। वहीं जब इस प्रकार एनसीटीई के द्वारा यह गजट नोटिफिकेशन आया तो डीएलएड धारियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी हकमारी हो रही है। उसके बाद भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में मामले दर्ज होना आरंभ हो गए, सुनवाइयां होना आरंभ हो गई। कहीं बहाली प्रक्रिया रोक दी गई, तो कहीं स्थगित कर दी गई, तो कहीं जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाना ही स्थगित कर दिया गया, तो कहीं परीक्षा रोक दिए गए। कई महीनों तक सुनवाई हुई। अंततः एक खबर निकल करके आई राजस्थान से। माननीय हाईकोर्ट राजस्थान के द्वारा 25 नवंबर 2021 को एक फैसला दिया गया, जिसके तहत एनसीटीई 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन जिसके आधार पर 1 to 5 में बीएडधारी शिक्षक बनने की योग्यता धारण कर रहे थे, उसे क्वैश करके और 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड-धारी ही शिक्षक बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने डिसीजन सुना दिया। उसके बाद से यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी बहस हुई इस पर। लगभग 2 वर्षों तक यह वाद विवाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चलता है। 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कंटिन्यू कर दी जाती है। अर्थात एनसीटीई के 28 जून 2018 वाला गजट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए 1 to 5 में बीएडधारी शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ऐसा फैसला सुना दिया जाता है। उसके बाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि 11 अगस्त 2023 से के बाद से तो कम से कम बीएडधारी 1 to 5 में शिक्षक बनने से ही रहे। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न हो रहा था कि 11 अगस्त 2023 तक एनसीटीई के उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर पूरे भारतवर्ष में लाखों शिक्षक बन चुके थे। तो अब तकलीफ उससे भी डीएलएड-धारियों को था। यदि उन्हें हटा दिया जाता है तो उनके जगह पर डीएलएड-धारी जो है वे शिक्षक बन जाएंगे। डीएलएड-धारी जो है वो शिक्षक उनके जगह पर बन जाएंगे। उसे लेकर के अलग-अलग न्यायालयों में याचिकाएं दायर होना शुरू प्रारंभ हो गए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 11 अगस्त 2023 वाला, उसमें स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, जो प्रक्रियाधीन थे उनके साथ क्या होगा, जो ऑलरेडी भर्ती जिनकी हो चुकी है उनके साथ क्या होगा। तो टाल मटोल होते रहा, क्योंकि माननीय कोर्ट भी, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये नहीं चाहते हैं कि जिनकी नौकरी हो चुकी है उन्हें हटाया जाए किसी भी परिस्थिति में। लेकिन जब अगेंस्ट बहुत ज्यादा हावी होता है तो फिर सुनवाई करना पड़ता है। यदि डीएलएड और बीएड-धारी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, एनआईएस को लेकर के यदि कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो आज यह दिन किसी को नहीं देखना पड़ता। न तो बीएड-धारी 1 to 5 से बाहर होते और न ही एनआईएस-धारी जो है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर होते। लेकिन इन सभी के पीछे का कारण कौन है? न सरकार है, न ही एनसीटीई है और न माननीय कोर्ट है। सरकार तो 1 to 5 में बीएड-धारियों को योग्यता धारण करने थी, एनसीटीई को गाइडलाइन दिया, एनसीटीई ने गजट नोटिफिकेशन ला दिया था, एनआईएस-धारी को भी फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल कर लिया था। लेकिन अब आप बार-बार जो है आप बैल मुझे मार कर रहे हो तो बैल एक बार हुरिया ही देगा ना। तो माननीय कोर्ट ने वही कहा। माननीय कोर्ट तो तथ्य और साक्ष्य के आधार पर वो चलती है। तो उसने पाया ऐसा कि नहीं, 1 to 5 में जो है बीएड-धारी योग्य नहीं है, उनको प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने की जो है ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। एनआईएस-धारी जो है वह रेगुलर डीएड-धारी के समकक्ष हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ एनसीटीई का गजट ही नहीं है। तो जब सारे तथ्यों और साक्ष्यों को देखा गया तो फिर पाया गया कि एनआईएस-धारी भी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए योग्य नहीं है और 1 to 5 के लिए बीएड-धारी भी योग्य नहीं है और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तो इसके बाद फिर उछल-कूद जो है और आरंभ हो गए अलग-अलग न्यायालयों में स्पष्टीकरण को लेकर के, पूर्व में लगे बीएड-धारियों को लेकर के, एनआईएस-धारियों को लेकर के। तो अब उसको लेकर के भी तो तनाव में है ही ना शिक्षक-शिक्षिकाएं जो ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं। जो 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड-धारी जो हैं वह मान चुके हैं कोई 1 to 5 के शिक्षक नहीं बनने जा रहे हैं। साथ ही जो एनआईएस-धारी हैं वे भी मान चुके हैं। जब फैसला आया, जिस समय फैसला आया 30 नवंबर 2023 को, उसके बाद एनआईएस-धारी भी वो संतुष्ट हो लिए कि अब कोई उनके साथ न्याय नहीं होने वाला है, कभी भी अब उस डिग्री के आधार पर शिक्षक नहीं बनने वाले हैं। और जो सक्षम थे वे जो है बाद में डीएलएड या बीएड जो भी है वो करना आरंभ कर दिए, जाकर के जहां जिसको मौका मिला एडमिशन लिए या फिर एडमिशन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं और वे आगे जो है नए प्रकार से डिग्री धारण करके वो शिक्षक बनने की चेष्टा में है। लेकिन बहुत जो है लाखों की तादाद में, लगभग आप 80% 90% कहे तो वे अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, अब दोबारा डीएलएड बीएड करना नहीं चाहते हैं। लेकिन 10 15 20% जो है वे दोबारा से करने का चेष्टा कर रहे हैं कि वे शिक्षक बने। तो इस प्रकार के पूरे मसले चल रहे हैं। अब इसमें जो अभी जो तत्कालीन जो कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो है अब चारों तरफ से जो है खबरें आने लगी कि बीएड-धारी को बड़ा जीत हो गया, डीएलएड-धारी को बड़ी हार हो गई। कैसा जीत कैसा हार? यदि बीएड-धारियों का जीत हो गया तो क्यों नहीं 1 to 5 में जो है जो फ्रेश रिक्रूटमेंट जो आ रहे हैं, विज्ञापन जो जारी हो रहे हैं उसमें उन्हें शामिल कर लिया जा रहा है, यदि बड़ी जीत हो गई तो। डीएलएड-धारियों का हार कैसा? हार होता तो उनके साथ 1 to 5 में कंपटीटर के रूप में बीएड-धारी होते उनके साथ, नहीं है।
तो जीत क्या और हार क्या? 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुना दिया गया, उसपे तो अडिग है माननीय न्यायालय। कहाँ रिव्यू में भी कुछ हो पाया या बाद में भी जो कुछ उसपे तो संशोधन नहीं हो पाए, कुछ सुधार नहीं हो पाए, तो कैसे जीत कैसी हार? अब ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। माननीय कोर्ट का स्पष्ट है कि जो बहाल हो चुके हैं वो रहेंगे अंततः, और जो नहीं है, नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाएंगे। अब इसमें है कि इसको अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसा सामने आ रही है बात कि माननीय कोर्ट का कहना है कि जो बीएड-धारी 11 अगस्त 2023 तक ऑलरेडी 1 टू 5 में बहाल हो चुके, और आप इसको 2 भागों में बाँट कर देखिएगा। 28 जून 2018 से पूर्व जो बीएड-धारी 1 टू 5 में हैं, उन्हें कोई माई का लाल नहीं हटा पाएगा। लेकिन 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच में जो बीएड-धारी हैं, अब उन पे संशय है कि वे हट सकते हैं। तो उसको भी 2 कैटेगरी में बाँट दिया गया। माननीय कोर्ट ने उसे 2 कैटेगरी में बाँटा। पहला कि वैसे बीएड-धारी जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उन्हें 1 टू 5 हेतु योग्य माना ही नहीं गया था। लेकिन तब तक जो है वे योग्य थे, इसलिए कि गजट नोटिफिकेशन क्वैश नहीं हुआ था। तो चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है मामले चल रहे थे, तो बीएड-धारी ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसमें जो है उन्हें मौका दिए गए और उन्हें आउटकम ऑफ द कोर्ट जो है वो रखा गया, उस विज्ञापन को, उस भर्ती को। यदि भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस हिसाब से फैसला आएगा, उस हिसाब से जो है उसमें संशोधन हो सकते हैं। और दूसरा कि योग्य माना गया बीएड-धारियों को, और योग्य मानते ही वे, और उसे भी जो है आउटकम ऑफ द कोर्ट रखा गया। एसएलपी जो दायर माननीय सुप्रीम कोर्ट में था कि उसके अधीन रखा गया उसको। लेकिन योग्यता भी निर्धारित की गई कि 1 टू 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड भी उस हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो अब यह अभी तो मामला पेचीदा है ना, अभी तो मामला पेचीदा है। अभी नहीं कह सकते हैं कि छठे चरण में जो बहाल बीएड-धारी हैं वे निकलेंगे या रहेंगे। नहीं कह सकते, अभी पेचीदा है। अभी कौन सा स्पष्ट निर्णय आ चुका है माननीय कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे किसी भी हाई कोर्ट का हो। कैसे हम कह सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरह से 100% जो है यह डिसीजन जो है वह सुस्पष्ट है? अब इसको समझने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है? क्योंकि आउटकम ऑफ द कोर्ट तो दोनों तरह के हैं। आउटकम ऑफ द कोर्ट तब भी है जब विज्ञापन जारी हुआ, बीएड को बाहर ही रखा और बीएड-धारी वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद आउटकम ऑफ द कोर्ट रखा गया। उसके बाद ऐसे भी विज्ञापन जारी हुए जिसमें आउटकम ऑफ द कोर्ट भी रखा गया, और स्वतः जो है जो भी प्राधिकार था, जो नियोजन इकाई थी या फिर भर्ती प्राधिकार था, उसने बीएड-धारी को योग्य भी माना और आउटकम ऑफ द कोर्ट भी रखा। तो फिर कैसे आखिर? अब कहा जा रहा है इसमें कि बीएड-धारी जब लड़ करके और योग्यता निर्धारित करवाएं तब वे बाहर हो जाएंगे, और बिना बीएड-धारी लड़े यदि वे उनका विज्ञापन जो है उसमें जो है बीएड ऑलरेडी जो उसमें अंकित था कि बीएड-धारी योग्य हैं, तो वो बाहर नहीं होंगे। यह कैसा न्याय हो सकता है भाई कि हम मांगेंगे तब मिलेगा तो हम गलत हैं, और बिना मांगे हमको मिल गया तो सही है। यदि बीएड-धारी 1 टू 5 में योग्य नहीं है मतलब नहीं है, चाहे वो 28 जून 2018 के बाद 11 अगस्त 2023 तक किसी भी प्रकार से वो बहाल हुए हों, और यदि जो बहाल हो चुके हैं उन्हें यदि बहाल रहने दिया जाए तो फिर रहने दिया जाए। दोषी हैं तो सब हैं, गलत हैं तो सब हैं, अयोग्य हैं तो सब हैं, नहीं है तो कोई नहीं है। तो फिर इसमें यह मसला क्यों कि लड़ कर लिए तो फिर आप अयोग्य हो गए, बिना लड़े आपको स्वतः मिल गया तो आप अयोग्य हो गए। यह कौन सी बड़ी बात हो गई? यह कौन सी मतलब बात सामने आ रही है? अब इस पर बहस छिड़ी हुई है, तो इसको भी सुस्पष्ट करने के लिए अब माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, महानुभाव हमें समझाया जाए, मिलॉर्ड मुझे समझाया जाए, हैं? तो अब सीधी सी बात है कि भारत के किसी भी राज्य के किसी भी विद्यालय में 1 टू 5 में जो बीएड-धारी 11 अगस्त 2023 से पूर्व बहाल हो चुके हैं, वो निश्चिंत रहें जब तक कि उन्हें निकाल नहीं दिया जाता है। ये जो इस प्रकार के जो चल रहे हैं सुनवाइयां अलग-अलग कोर्टों में और बार-बार डिसीजन आ रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, उसके लफड़े में, उसके चपड़े में पड़ करके सिर्फ मानसिक तनाव ही होने वाला है। कुछ भी स्पष्ट जो है वह नहीं आ पा रहा है, क्योंकि न्यायालय नहीं चाहती है कि आप जब बहाल हो चुके हैं तो आप निकलें, सिर्फ इस कारण से कि आप डीएलएड नहीं बीएड हैं। नहीं निकालना चाहती है माननीय कोर्ट, इसलिए जो है वह इसको पेचीदा बना रही है कि जो पेटिशनर्स हैं वह तंग आकर के और छोड़ दे केस को लड़ना। जो बीएड-धारी, डीएलएड-धारी, योग्यताधारी हैं तो वे चंदा देना उन नेतृत्वकर्ताओं को, उन संघ संगठनों को छोड़ दे, ताकि वे कमजोर पड़े और केस लड़े ही नहीं, और जो नौकरी में है उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, और जिनके लिए माननीय न्यायालय का जो आदेश पारित हो गया उस आधार पर जो है आगे आगामी भर्तियां जो है ली जाएं। वह माननीय कोर्ट यह मंशा है उसका। क्योंकि आप जाते होंगे कहीं किसी गांव में, मोहल्ले में किसी प्रकार के कोई झगड़े हो जाते हैं तो दोनों पक्ष के लोग जो है वो पास के थाना में जाता है। थाना में जाते ही जो है उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें घंटों बैठाया जाता है कुछ बहाना लेकर के, बड़ा बाबू नहीं है तो फलाना नहीं है तो ढेकाना नहीं है, ताकि उनका अंदर जो एक गर्मी है, जो द्वेष है एक दूसरे के प्रति, वो शांत हो सके। तब तक जो है कुछ पुलिस
आते आते रहते हैं, उनके पास जाते रहते हैं, उनसे अलग-अलग प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो भुनाने के प्रयास करते हैं ताकि वे एफआईआर दर्ज न करें, क्योंकि इस प्रकार के झगड़े होते ही रहते हैं। यदि थाना जो है कोई भी घटना घटा और उसे लेकर के एफआईआर दर्ज करना आरंभ कर दिए, तो फिर तो चल गया, फिर तो कोई थोड़ा-सा झगड़ा होगा जाकर के एफआईआर दर्ज कर देगा। तो यह जो है एक भारतीय न्याय प्रक्रिया की एक जो है अप्रत्यक्ष एक कार्रवाई या फिर मानवीय उसका जो है सोच समझिए कि वह चाहती है कि उसके जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी वो कुछ न्याय कर सके मानवीय और नैतिकता के आधार पर। तो इसलिए पेचीदा बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि थक हाकर के लोग बैठ जाएं और जो है किसी के ऊपर जो है अमानवीय जो है उसके साथ न हो। तो इसलिए जो है इसको पेचीदा बनाया गया। अब इसे लेकर के जो है चारों तरफ से पूरे हो हंगामा खड़ा है। बीएड जीत गया, डीएलएड हार गया, कोई जीता कोई हारा नहीं है। यदि बीएड जीतता तो 1T5 में सम्मिलित हो जाता, यदि डीएलएड हारता तो उसे आगामी शिक्षक भर्ती में बीएड धारियों से कंपटीशन करना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, जो बने हैं वो बने रहें और जो अब तक नहीं बने वे कभी सपने में भी नहीं सोचे कि अब वो बन पाएंगे। तो जिनके लिए जो योग्यता निर्धारित कर दी गई वे अपनी योग्यता के आधार पर वे आगामी शिक्षक भर्तियों की तैयारी करें, उसी आधार पर जो है आपकी बहाली होगी। एनआईटी जिलेधारी भी अब सपने में भी ना सोचे कि बैक होकर के और न्यायालय जो है आपको फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट में सम्मिलित करने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एनसीटी उदासीन है, केंद्र सरकार उदासीन है। माननीय कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है उस पर अब कोई रिव्यू नहीं होने वाला है, अलग से कोई सुधार और संशोधन उस पर नहीं होने वाला है। तो यह मानते हुए आप स्वतंत्र रूप से जो है आप पूरे मन और मस्तिष्क को स्वतंत्र करते हुए जिस भी कार्य में संलग्न है वो संलग्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।